हेलो एवरीवन। अपन ने इससे पहले ईस्ट एंड वेस्ट राजस्थान और हाड़ौती के जो मेजर फोर्ट्स है वो सब पढ़ लिए थे। अब मेवाड़ के दुर्गों की बात करते हैं। तो मेवाड़ के दुर्ग के बारे में श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद में लिखा हुआ है कि कुल मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया है। कुंभा को राजस्थान की वास्तुकला का जनक भी बोलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं अपन। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण जो है चित्रांगद मौर्य ने करवाया है। और ये जानकारी हमें वीर विनोद श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद और मेरुथंग की पुस्तक कुमारपाल प्रबंध देती है। और इन दोनों पुस्तकों का जो आधार है वो चतरंग तालाब है दुर्ग के अंदर। उससे इनको पता लगा है कि चित्रांगद मौर्य के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है इस दुर्ग का निर्माण जो है वो पांडुपुत्र भीम के द्वारा कराया गया, क्योंकि दुर्ग के अंदर एक भीमलद कुंड है। इसी के आधार पर ऐसा माना जाता है। आधुनिक चित्तौड़गढ़ का जो निर्माता है वो कुंभा को बोला जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की श्रेणी जो है वो देख लेते हैं अपन। मैसा पठार की चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए गिरु दुर्ग की श्रेणी में आता है। राजस्थान का बिगेस्ट लिविंग फोर्ट है, तो ये सहाय दुर्ग की श्रेणी में आता है। गंभीरी और बेडज नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। विशाल परकोटा इसे पारिद श्रेणी तथा गहरी खाई पारिक श्रेणी में लाते हैं। इसी के साथ एक भाग केवल सैनिकों के लिए है, तो इसलिए इसे सैन्य दुर्ग भी कहा जाता है। धानवन के अलावा बाकी सभी जो 8 श्रेणियां हैं, सॉरी 7 श्रेणियां हैं, वो सभी श्रेणियों में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को शामिल किया जाता है। ठीक है। वन क्षेत्र भी है इसके आसपास, तो वन दुर्ग में भी शामिल किया जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार की बात कर लें तो इसमें मेन जो प्रवेश द्वार है उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। पाडन पोल है। रावत बाघ सिंह का स्मारक जो है वो पाडन पोल पर बना है। भैरव पोल पर कलाजी राठौड़ की समाधि और छतरी दोनों है। राम पोल पर फतेह सिंह सिसोदिया का स्मारक स्थित है। इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है? तो राजस्थान का गौरव इसे कहते हैं। दुर्गों का सिरमौर त्याग तप व बलिदान का प्रतीक दुर्ग है। मालवा का प्रवेश द्वार बोला गया है। इसमें मैक्सिमम साके हुए हैं। देखो जैसलमेर में 2.5 साके हुए हैं और चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए हैं। 1303 में, 1535 और 1568। चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा गया है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गैडैया। तो ये मुहनौत नैन्सी ने कहा है। इसकी लेंथ जो है 8 किलोमीटर्स, ब्रेथ 2 किलोमीटर्स, हाइट 1850 फीट है और शेप जो है इसकी व्हेल फिश के समान है। इसका एरिया अबाउट 28 किलोमीटर स्क्वायर है। दुर्ग के अंदर कृषि कार्य भी किया जाता है। दुर्ग के अंदर स्मारक और छतरियाँ कौन कौन सी ये देख लेते हैं। संत रैदास की छतरी है। रैदास जो है मीरा के गुरु रहे हैं। और विजय स्तंभ भी है इसके अंदर। साथ ही अब विजय स्तंभ के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्रिएट करता है बहुत सारे। इसका निर्माण राणा कुंभा ने 1444 से 1448 के बीच किया था और मालवा विजय की स्मृति में इसका निर्माण किया गया था। मालवा विजय में सारंगपुर जीता था इन्होंने। सारंगपुर का युद्ध जीता था 1437 में। इसके बाद विजय स्तंभ का निर्माण किया। इसके वास्तुकार जैता, नापा, पोमा, पुंजा इत्यादि हैं और इसकी अनुमानित लागत जो है वो 90 लाख बताई जाती है उस समय में। ठीक है। इसके अन्य नाम, विजय स्तंभ के अन्य नाम जय स्तंभ, विष्णु ध्वज, विक्ट्री टावर और गरुड़ ध्वज है। प्रतीक चिन्ह, ये विजय स्तंभ जो है वो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी प्रतीक चिन्ह है। इसी के साथ वन विभाग और अभिनव भारत इत्यादि का भी प्रतीक चिन्ह है। 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 9 मंजिला भवन है जिसकी टोटल हाइट 122 फीट है। ब्रेथ इसकी 30 फीट है। टोटल स्टेप्स मतलब सीढ़ियां 157 है। मूर्तिकला का विश्वकोश और मूर्तियों का अजायब घर इसे कहा जाता है। प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है ये देख लेते हैं। लाल और सफेद बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसका प्रवेश जो है वो साउथ में है। प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति लगी हुई है। विजय स्तंभ में कुल 9 मंजिलें हैं, तो 9 मंजिलों के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। पहली मंजिल जो है उसमें विष्णु मंदिर है। अनंत ब्रह्मा जी का, रुद्र जी की मूर्ति है। विष्णु को समर्पित है, ये विष्णु जी को समर्पित है। विष्णु मंदिर, अनंत ब्रह्मा मंदिर इत्यादि मंदिर हैं। सेकंड फ्लोर जो है अर्धनारीश्वर, शिव और पार्वती की मूर्ति है। हरिहर की मूर्ति है यहाँ पे। थर्ड फ्लोर पर 9 बार तो अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है और जयंत पितामह की मूर्ति, विरंची की मूर्ति इत्यादि हैं। फोर्थ फ्लोर की बात करें तो जो गंगा, यमुना, सरस्वती, पार्वती, हिंगलाज माता इत्यादि की मूर्तियां हैं। फिफ्थ फ्लोर पर वास्तुकारों का नाम है जैता, कुप्पा, नापा ये सभी। और युगल मूर्तियां हैं जैसे कि लक्ष्मी नारायण, सावित्री, ब्रह्मा जी इत्यादि है ना।
6th फ्लोर पर महाकाल और महालक्ष्मी की मूर्तियां हैं। 7th पर श्री रामचंद्र और बलदेव की मूर्तियां हैं। 8th पर कोई मूर्ति नहीं है, चारों दिशाओं में 4 स्तंभ लगाए गए हैं। 9th जो फ्लोर है उसमें पद्मिनी की छवि है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो है, इसकी रचना 9th फ्लोर पर है ये सब। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है इसकी रचना स्टार्ट अत्रि भट्ट ने की थी और पूर्ण महेश भट्ट ने की है। भाषा इसकी मेवाड़ी है। राणा हमीर से लेकर मोकल तक शासकों का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। 9th फ्लोर जो है वो 1852-53 में आकाशीय बिजली गिरने से खंडित हो गया था, जिसका जीर्णोद्धार स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया। स्तंभ से संबंधित और कथन है। कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इसको कर्नल टोड ने कहा था। रोम के टार्जन टावर से तुलना फर्ग्यूसन ने की थी। विष्णुध्वज उपेंद्रनाथ डे ने कहा था और संगीत की भव्य चित्रशाला सीमा राठौड़ ने इसको कहा था। इसके बाद अपन देख लेते हैं लोक जीवन का रंगमंच गोपीनाथ शर्मा ने कहा था और हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि आर.पी. व्यास ने कहा था। जैन कीर्ति स्तंभ, ये विजय स्तंभ के अलावा और दर्शनीय स्थल है, वो है एक जैन कीर्ति स्तंभ। ऋषभ देवी आदिनाथ जी को समर्पित है। 7 मंजिला भवन है, 75.5 फीट इसकी हाइट है। जीजा साहब बघेलवाल के द्वारा बनवाया गया है 12वीं सदी में। इसका निर्माण प्रारंभ तो शासक कुमार सिंह द्वारा हुआ है। इसके अलावा और प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, तो कालिका मंदिर है जो कि सूर्य मंदिर है और दुर्ग में स्थित फर्स्ट मंदिर कालिका मंदिर ही है। इसके अलावा समितेश्वर या फिर त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर है जो कि भोज परमार द्वारा निर्माण किया गया है और इसका पुनः निर्माण मोकल ने किया। बाण माता मंदिर सिसोदिया वंश की कुलदेवी है। बरवड़ी माता सिसोदिया वंश की इष्ट देवी हमीर द्वारा निर्माण है। तुलजा भवानी मंदिर बनवीर द्वारा निर्मित। एकलिंगनाथ जी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, ये एकलिंगनाथ जी को अपना मतलब खुद को एकलिंगनाथ जी का सामंत मानते थे, है ना। और कुंभ स्वामी मंदिर है। कृष्ण मंदिर या फिर मीरा मंदिर भी है। वर्तमान में मंदिर की मूर्ति जो है वो आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में रखी हुई है, अतः इस दुर्ग के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है। अद्भुत नाथ जी का मंदिर है। सतबीसिया देवरी मंदिर है। जैन मंदिर के 27 मंदिरों का समूह सतबीसिया, ठीक है। और इसमें मेन मंदिर जो है श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है जो कि तेज सिंह की रानी जैतल देवी द्वारा निर्माण किया गया है, जिसका श्रृंगार चौरी जैन मंदिर है। इसके अलावा श्याम पार्श्वनाथ मंदिर के अलावा जो कि वेलका के द्वारा बनवाया गया राणा कुंभा के काल में, ये शांतिनाथ जैन मंदिर है जो कि 16वें तीर्थंकर को समर्पित है। इसकी शेप जो है गोलाकार है। बागेश्वरी रमाबाई जो ये कुंभा की बेटी है, उनका विवाह स्थल भी श्रृंगार चौरी जैन मंदिर रहा है। और मूर्ति शिल्प की दृष्टि से चित्तौड़ का बेस्ट या फिर श्रेष्ठतम मंदिर जो है ये है। इसके अलावा महल या हवेलियाँ, दुर्ग के अंदर कौन कौन से महल या हवेलियाँ हैं, तो फतेह प्रकाश महल मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक और वर्तमान में राजकीय संग्रहालय है ये। कुंभा महल राणा कुंभा का जन्म स्थान। पन्ना धाय ने पुत्र चंदन का बलिदान जो है कुंभा महल में ही दिया था। कंवरपदा तालाब राणा सांगा द्वारा मीराबाई के निवास हेतु निर्मित है। गोरा बादल महल है। पद्मिनी महल के सामने रत्नेश्वर तालाब भी है। जयमल हवेली उदय सिंह के सेनापति रहे हैं और अल्लाह हिगाड़ू हवेली भी यहीं पर है। इसके अलावा देखें तो रणमल की हवेली है। मोकल और कुंभा के प्रारंभिक सलाहकार रहे हैं रणमल। नौलखा बुर्ज है। नवकोठा भंडार है। अंतर्दुर्ग है ये नवकोठा भंडार, और बनवीर द्वारा स्वयं की सुरक्षा हेतु बनवाया गया था। इसका उपनाम बनवीर की दीवार भी है। और लाखेटा बारी चित्तौड़ का लघु दरवाजा है। इसके अंदर प्रमुख जलाशय कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। प्रमुख जलाशय में भीमलत कुंड है। चित्रंग तालाब मौर्यकालीन जल स्रोत है। हाथी कुंड है। गोमुख तालाब है। सूर्यमुख कुंड है। खातन बावड़ी है और घी तेल बावड़ी है। दुर्ग का परिवर्तित नाम खिजराबाद है जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था 1303 में, ठीक है, साके के टाइम पे। अलाउद्दीन खिलजी ने धाबाई पीर की दरगाह में फारसी भाषा का शिलालेख लगवाया है और जिसमें स्वयं को ईश्वर की छाया या फिर संसार का रक्षक बोला है। इसी के साथ चित्तौड़गढ़ टूर कंप्लीट होता है। बातें हैं भैंसरोड़गढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में है। भैंसा सिंह या रोड़ा साहब द्वारा बनवाया गया। चंबल या बामनी नदी के चंबल और बामनी नदी के किनारे पर है। इसे राजस्थान का वेल्लोर बोलते हैं। कर्नल टोड के अनुसार अगर मुझे कर्नल टोड ने को इतना पसंद आया ये, इन्होंने कहा है कि अगर मुझे राजस्थान में एक दुर्ग विरासत के रूप में देने की पेशकश की जाए तो मेरी प्रायोरिटी जो है वो भैंसरोड़गढ़ रहेगी। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में मतलब प्रतापगढ़ में छोटी मांझी साहब दर्ग है और जानागढ़ दुर्ग है। छोटी मांझी साहब दुर्ग है, जानागढ़ दुर्ग है, सेवना दुर्ग है। मांडलगढ़ जो है वो भीलवाड़ा में है। मांडिया भील के
की स्मृति में चांदना गुज्जर द्वारा निर्मित है। आकृति इसकी मंडल नुमा है। जल सागरी जलाशय है यहाँ पर, और हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व मुगल सेना जो है उसको यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। इसके बाद देखते हैं ऊंटगिरी दुर्ग जो है करौली में है। ऊंटाला किला जो है वो वल्लभ नगर उदयपुर में है, और महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के काल में ऊंटाला किला बनवाया गया। ऊंटगिरी करौली और ऊंटाला जो है वो वल्लभ नगर उदयपुर में। बल्लू सिंह शेखावत और जैत सिंह चुंडावत के मध्य संघर्ष, जो हरावल हेतु संघर्ष हुआ, वो ऊंटाला किले में ही हुआ। अमर सिंह जो है उनके हरावल दल का नेतृत्व जो है जैत सिंह चुंडावत करते थे। मतलब चुंडावतों ने पहले ही ये सम्मान ग्रहण किया हुआ था, तो सख्तावतों ने बोला कि हम भी तो हरावल का नेतृत्व कर सकते हैं। एक टाइप से ये बहुत सम्मान की बात थी। तो दोनों के बीच संघर्ष हुआ, तो अमर सिंह ने बोला जो भी पहले ऊंटाला किले के अंदर प्रवेश करेगा वही हरावल दल का नेतृत्व करेगा। तो सख्तावतों ने गेट की तरफ से जाना उचित समझा, और चुंडावतों ने दीवार तोड़कर। तो ये जैसे मतलब जीतने वाले थे सख्तावत, जो बल्लू सिंह सख्तावत हैं, उन्होंने क्या किया, जो दरवाजे पे कीलें लगी थी ना उनके सामने खुद खड़े हो गए, और फिर ऊँटों से टक्कर करवाई कि मैं मर जाऊं लेकिन मुझे मेरे वंशज जो हैं उनको हरावल दिलवाना है। और इधर चुंडावत, उनको ये था कि मेरे पूर्वज मुझे ये हरावल दल का नेतृत्व करने की जो इतनी बढ़िया वो देके गए हैं, मतलब इतना सम्मान देके गए हैं, तो मैं उसको कैसे खो सकता हूँ। तो जैत सिंह को जब ये पता लगा कि सख्तावत जो है वो एंटर करने वाला है, इन्होंने अपना सर काटकर और किले के अंदर फेंक दिया। इस प्रकार ये जीत गए। तो हरावल दल के नेतृत्व करने हेतु इतना संघर्ष किया, अपनी जान लगा दी, है ना। इसके अलावा सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर में है। सज्जन सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया वंशधरा पहाड़ी पर स्थित है, और मानसून पैलेस भी इसको बोलते हैं। उदयपुर की मुकुटमणि बोलते हैं इसको, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान पुलिस का वायरलेस केंद्र जो है वो सज्जनगढ़ उदयपुर में संचालित है। सराड़ा किला सलुम्बर में है। मेवाड़ का काला पानी जिसको अपन बोलते हैं, और प्रजामंडल आंदोलन के समय भूरेलाल बया को यहाँ पर कैद रखा था। ये मेवाड़ का काला पानी सराड़ा किला है, और मारवाड़ का माझिया किला। अपन ने पढ़ लिया माझिया किला के बारे में। अब पढ़ते कुंभलगढ़ के बारे में। राजसमंद में स्थित है। राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया नागौर विजय की स्मृति में। इसका नाम कुंभा की रानी कुंभल मेरू के नाम पर रखा गया। और वास्तुकार जो है कुंभलगढ़ के वो मंडन थे। ये पारित श्रेणी का दुर्ग है, इसी के साथ गिरी श्रेणी का भी है। 30 किलोमीटर लंबा परकोटा है, और परकोटे का नाम जो है भारत की महान दीवार है। गिरी दुर्ग है, ये हेमकूट पर्वत पर स्थित है, इसीलिए हेमकूट पर्वत की जगह पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके प्रवेश द्वार 9 है, जिसमें फर्स्ट औरठ पोल है, 8th दही बट्टा पोल है, जो कि मेवाड़ मारवाड़ के सीमा प्रहरी जिसको बोलते हैं। इसके बाद कुंभलगढ़ के उपनाम है मत्स्येंद्रगढ़, जिसका प्रारंभिक नाम है मेवाड़ का मेरुदंड या फिर एटक्रुसन। टॉड ने बोला है इसको। मेवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी रही है। मारवाड़ की छाती पर तनी तलवार है ये, और नैसर्गिक सौंदर्यता हेतु पॉपुलर है। वेदी मंदिर इसके अंदर है, जिसमें 108 अग्नि वेदिकाएं हैं। कुंभ श्याम मंदिर है। नीलकंठ महादेव मंदिर है। टोड ने यूनानी मंदिर भी कहा है इसको, और पीतलिया शाह का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। इसके साथ और देखें तो दुर्ग के मध्य भाग में 2 जलाशयों का निर्माण है, मामादेव कुंड और जालीबाव बावड़ी। और इसी के साथ कुंभा महल भी है। इसके अंदर झाली रानी की मालिया है। पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि उड़ना राजकुमार है, उसकी छतरी है 12 खंभों की, जिसका वास्तुकार गगन पन्ना राय। कटारगढ़ जो है कुंभलगढ़ का सबसे उच्चतम बिंदु रहा है, जिसका लघु दुर्ग या अंतर दुर्ग है। मेवाड़ की आंख भी इसको बोलते हैं। कुंभा यहाँ पर स्वयं निवास करते थे। कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को राणा प्रताप का जन्म हुआ। उन्माद रोग से ग्रसित कुंभा के पुत्र उदान द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। उन्माद मतलब ऐसा रोग होता है, शायद या तो भूलने की बीमारी होती है, या फिर बहकी बहकी बातें करता है सामने वाला। और किले की तलहटी में कृषि कार्य किया जाता है। अबुल फजल ने बोला कि कटारगढ़ के बारे में बोला था कि ये इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। अब अजमेर के मेजर फोर्ट्स देख लेते हैं। तो टोडगढ़ ब्यावर में स्थित है, कर्नल टोड द्वारा बनाई गई है। महाराणा भीम सिंह ने टोड को भूमि और पैसे दिए थे
महाराणा भीम सिंह ने, ठीक है। किले के निर्माण से पूर्व जगह का नाम बोरसवाड़ा था। पूर्णतः यूरोपीय शैली में बना है। कर्नल टोड जो है यूरोप के हैं, तो वहीं की शैली होना लाजमी है। और स्वतंत्रता आंदोलन के समय गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को यहाँ पर कैद रखा गया था। अकबर का किला अकबर द्वारा बनाया गया अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में निर्मित है ये दुर्ग और पूर्णतः मुगल शैली में बना हुआ है। अकबर ने बनवाया तो मुगल शैली में बनवाएगा। और उपनाम जो है अकबर का दौलत खाना है, शस्त्रागार है और मैगजीन दुर्ग इसको बोलते हैं। हल्दी घाटी युद्ध की योजना जो है अकबर ने यहीं पे की थी। राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ में योजना बनाई थी और प्रताप का शस्त्रागार जो था वो मायरा की गुफा थी। इसी के साथ अकबर की सेना को प्रशिक्षण मांडलगढ़ भीलवाड़ा में दिया गया था। ये भी अपन को याद रखना है। जहांगीर और सर टॉमस रो की मुलाकात भी अकबर के मैगजीन दुर्ग में हुई थी। और यहाँ पर वर्तमान में राजपुताना संग्रहालय संचालित है। 1908 में इसकी स्थापना की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष GH ओझा रहे हैं। राजस्थान का बिगेस्ट और मेन म्यूजियम यही है, ठीक है। इसके बाद तारागढ़ अजमेर 1113 में अजय राज चौहान द्वारा बनवाया गया और कर्नल टोड और हरविलास शारदा के अकॉर्डिंग तारागढ़ का निर्माण अजय पाल द्वारा किया गया। जीर्णोद्वार मतलब इसका पुनः निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार जो है मेवाड़ का, उसने करवाया 1504 में। रानी तारा के नाम पर तारागढ़ इसका नाम कर दिया गया। और विठलदास गौड़ जहांगीर के सेनापति थे। पहाड़ी के नाम पर बीटली, जो पहाड़ी का नाम है बीटली, और उसी के नाम पर दुर्ग का नाम गढ़बीटली किया। पहाड़ी का नाम भी इसने चेंज किया था। बीटली इसने पहाड़ी को नाम दिया था और गढ़बीटली दुर्ग को, ठीक है। राजपुताना की कुंजी राजस्थान का जिब्राल्टर। बिशप हैबर ने कहा प्रारंभिक नाम इसका अजय मेरू रहा है। राजस्थान का हृदय क्योंकि राजस्थान के बीच में बना है। और अरावली का अरमान भी इसी को बोलते हैं। तारागढ़ अजमेर के दर्शनीय स्थल देख लेते हैं तो 1978 में पृथ्वीराज चौहान का राष्ट्रीय स्मारक बना हुआ है। और मीरान साहब की दरगाह दुर्ग के उच्चतम भाग पर है। घोड़े की मजार है यहाँ पर। नाना साहेब गोल और इब्राहिम तालाब है यहाँ पर। नाना साहेब तालाब, गोल तालाब या फिर झालरा, और इब्राहिम तालाब या झालरा तालाब को ही झालरा बोलते हैं, ठीक है, राजस्थानी में। तरणपाल राजस्थान का फर्स्ट स्विमिंग पूल है। और रूठी रानी का महल उमादे जो है ये रूठी रानी है, उनका महल है ये। और कचहरी भवन 32 खंभों पर स्थित महल है कचहरी भवन। चश्मा ए नूर जहांगीर द्वारा निर्मित है। और सुरक्षा हेतु 14 बुर्जे हैं जिसमें मेजर बुर्ज जो है वो देख लेते हैं अपन। बांद्रा बुर्ज, इमली, जानू, नायक, श्रृंगार, और नायक 2 बार लिख दिया, चौरी और घूंघट इत्यादि इसकी मेजर बुर्ज हैं। शाहजहाँ के पुत्र दारा सिकोह का जन्म जो है तारागढ़ में हुआ था। अलवर के किले में कैद रखा था इसने, बाला किला में, ठीक है। और तारागढ़ पर अधिकार मालदेव राठौड़ का राय, कुंभा ने भी इस पर अधिकार किया है। बहादुर शाह गुजरात के जो हैं उन्होंने भी इस पर अधिकार किया। शेरशाह सूरी, मुगल, मराठा और अंग्रेज इन सब ने यहाँ पर अधिकार किया है इस पर, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं अचलगढ़ सिरोही। ये परमार शासकों द्वारा बनवाया गया। इसका पुनः निर्माण कुंभा ने किया। इसके अंदर मंदाकिनी कुंड, भंवरा थल और अचलेश्वर महादेव जैसे मंदिर हैं। अचलेश्वर महादेव जो है वो शिव के पैर के अंगूठे की पूजा होती है अचलेश्वर महादेव मंदिर में, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। राजस्थान में नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट बनाए गए दुर्गों के उद्देश्य के संबंध में सही कथन है। तो किस लिए बनाए गए थे? बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए, हाँ सही है। मुगल मराठा संक्रमण रोकने के लिए, ये बिल्कुल भी इसका उद्देश्य नहीं था दुर्गों के निर्माण का। राजकीय संसाधनों का व्यवस्थीकरण, ये सही है। रोजगार सृजन एवं शासकों की प्रतिष्ठा, ये भी सही है। और वास्तुकला की उन्नति, ये भी सही है। राजस्थान में कौन सा दुर्ग नाथ योगियों का मुख्य केंद्र रहा है? तो नाथ योगियों का मुख्य केंद्र कोटकास्ता किला जालौर रहा है। इसके अलावा माचान दुर्ग जो सिरोही का है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित है। कचहरीगढ़ किशनगढ़ जो है वो आंतरिक भाग है, उसका आंतरिक भाग जो है जीवरखा कहलाता है। और बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है और कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग है। इसी के साथ जो मेजर फोर्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं। और इसके अलावा जो भी फोर्ट्स बच गए, दुर्ग बच गए हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। बाय बाय, टेक केयर।